पिछले कई वर्षों से अगर सड़क पे नमाज़ पढ़ी जा रही है और अगर हम हिंदुस्तानी हैं और मैं हिंदू हूँ, जैसे मेरा धर्म कहता है कि अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ या दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहता हूँ या कोई भी चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, तो अगर मैं 5 मिनट की या 7 मिनट की सड़क पे खड़े होकर पढ़ लूँ, उनको जो महाराष्ट्र सरकार ये जो काम कर रही है, आज तक मैं उद्धव ठाकरे जो अपने आप को ठाकरे बोलते हैं, उनको इस काम को करने के बाद शर्म आनी चाहिए। उन्होंने स्वर्गीय श्री वीर पुरुष शेर पुरुष बाला साहब ठाकरे का नाम डुबो दिया है, क्योंकि उन्होंने जितना हिंदुत्व के लिए, जितना देश के लिए, जिसे कहते हैं गाड़ के रख दिया झंडा, उतना उन्होंने उनका बेटे होने के बाद सिर्फ सत्ता की तुष्टीकरण में हनुमान चालीसा के लिए, मैं कह रहा हूँ उसके पास कोई असला बारूद या कोई विस्फोटक नहीं था, और वो जो पढ़ रहे थे वो राणा थे। राणा जी अगर वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे तो ये उनको गले लग के हनुमान चालीसा पढ़ा देते। मैं बार बार सुन रहा हूँ कि उनको जेल में डाल दिया, मुझे उनके ऊपर खुंदक आ रही है क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे। अरे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, आप आओ मेरे को दिल्ली में अरेस्ट करो और मेरे पे लगाओ 20 मुकदमे। मेरे साथ बहुत भाई इकट्ठे होंगे, उनके साथ भी बहुत से लोग इकट्ठे हुए। वहाँ पर एक नेता गए, उनसे फर्जी साइन करवा के या फर्जीवाड़ा करवा के उनकी गाड़ी में पत्थर मारे गए। ये गुंडागर्दी कर रहे हैं वहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हम शिव सैनिक हैं, झुकेंगे नहीं। अरे इसमें झुकने का तो कोई मुद्दा ही नहीं है। एक हिंदुस्तानी होने के बाद, एक हिंदू होने के बाद आप किसका विरोध कर रहे हो? आपको यही नहीं पता? आप सत्ता के इतने भूखे हो गए हो, आज आपको ये नहीं पता लग रहा कि मैं राणा जी का, जिनको अरेस्ट करा है, हस्बैंड और वाइफ है जो, उनको एक संवैधानिक पद में जिनको जनता द्वारा चुना गया है, एक विधायक है, एक सांसद है, उनको आप जो अरेस्ट कर रहे हो, अब सत्ता की आपको इतनी भूख आ गई है कि आप सत्ता की भूख में, सत्ता के लालच में आप विरोध करते करते में हिंदुत्व का विरोध करने आ गए हो। आप भगवान श्री राम के, जो हनुमान जी जो उनके सेवक हैं, जिन्होंने पूरी सृष्टि में, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी से तीनों लोग उजागर, तो क्या आप मेरे को जेल में डाल दोगे? ये भी सार्वजनिक स्थल है। अगर मेरा कोई मुस्लिम भाई यहाँ खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा तो क्या मैं उसके ऊपर से फांद के चला जाऊंगा? सद्भाव खराब हो रहा है। सद्भाव नमाज पढ़ने से खराब नहीं होता। मतलब आज वो कह रहे हैं हनुमान चालीसा मत पढ़ो, कल वो कह देंगे भगवा वस्त्र पहनने बंद कर दो, फिर वो कहेंगे जिनेऊ पहनना बंद कर दो, फिर वो कहेंगे रुद्राक्ष की माला पहननी बंद कर दो। फिर शोभा यात्रा तो निकालनी इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण हो गई। अब इस देश में अगर शोभा यात्रा निकालनी है और अपने धर्म के ही पक्ष में नारे लगाए जा रहे हैं, देखिए हमारा धर्म सबसे शांत धर्मों में से एक है। मगर आपको याद होगा एक छोटी सी पिक्चर, मूवी दिखाई जाती है कश्मीर फाइल की तरह। आपको अगर याद होगा एक अर्जुन पंडित मूवी थी, उस अर्जुन पंडित में अर्जुन दीक्षित को, संदीप देओल को ललकारा गया था किसी भी रूप से, तो उसने एक ही बात बोली थी कि मुझे अर्जुन दीक्षित से अर्जुन पंडित बनाने वाले भी तुम हो। उन लोगों को इतना उग्र मत करो कि जिससे देश का माहौल खराब हो। मैं एक बहुत छोटा और बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से, न्यूज़ वाइज के माध्यम से। एक भी नमाजी अगर आपने सड़क पे खुले में नमाज पढ़ने वाला अरेस्ट करा है तो मुझे आप इतिहास के पन्नों में 75 साल 80 साल जो देश को आज़ाद हुए हो गए, आप दिखाओ। आप सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हो तो आपने हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डालकर, आप एक बात देखिए, वो आम पब्लिक नहीं थी, इनकी हिम्मत की दाद दीजिए। उन्होंने फर्जी मुकदमे कर करके उनके ऊपर, यहाँ बुलडोजर चलता है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं, सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट। और वो भी आज याचिका लगाते हैं और सुबह 10 बजे वहाँ पर वो पर्चे ले लेकर पहुँच जाता है। संजय राउत कह रहे हैं जो शिवसेना को छेड़ेगा उसको 20 फुट गड्ढे में डाल। देखिए उनकी सोच और मानसिकता पता लगती है कि वो देश को खुद बांटना चाहते हैं। ये बीजेपी की बात करते हैं, ये किसके लिए बोल रहे हैं? जिनके साथ इन्होंने सत्ता चलाई है, जिनके साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। आज वो इतने बुरे हो गए कुर्सी के लालच में। उनका बेटा है, अब वो बेटा बेचारा राजनीति में, एक पप्पू को जानते हैं आप, एक पप्पू है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को बार बार आगे करते हैं, वो बेचारे हरवाते हैं 4-5 राज्य, फिर पीछे हो जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, कभी वो माँ को अध्यक्ष बना देते हैं, कभी बेटे को अध्यक्ष बना देते हैं। अब वो उद्धव ठाकरे का जो बेटा है, उनका नाम मुझे याद नहीं है क्योंकि वो, हाँ जी, आदित्य ठाकरे। देखिए नाम बहुत अच्छा रखा है, गुण यहाँ से होता है। जब एक देश में 140 करोड़ की आबादी में एक दीपक शर्मा नाम का व्यक्ति दिल्ली से इतनी बुलंद आवाज में देश की सारी जानकारी रखता है, आदित्य ठाकरे जो है ना, वो जहाँ सेट लगता है ना पिक्चरों का बॉम्बे में, वहाँ जाके फोटो खिंचाते हैं, वो चाय पीते हैं। अब उनके पास सत्ता आ गई है, उनको सत्ता का गलियारा दिख रहा है,
वो सत्ता की खिड़की जो थी वो खोल नहीं पा रहे थे। बीजेपी में अगर कोई भी नेता, ना मैं बीजेपी की बात करता हूँ, ना कांग्रेस की करता हूँ, ना झाड़ू की करता हूँ, मगर बीजेपी में जो भी नेता काम करता है उसको आगे लाते हैं, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हैं। मगर इनकी पार्टी भी अब तक जो परिवारवाद चल रहा था उत्तर प्रदेश में और इधर कांग्रेस में चल रहा था। मैं पहला बंदा हूं बोलने वाला, शायद इनमें से किसी ने शायद ही सुना होगा, अब शिवसेना में भी परिवारवाद चल रहा है। और परिवारवाद ऐसा चल रहा है जिसमें जो अब जय श्री राम बोलेगा तो वो जेल की हवा खाएगा। लेकिन शिवसेना तो कभी जानी जाती थी हिंदुत्व के लिए। भैया उनके पिताजी का जो उनके अंदर रक्त चल रहा है, आज वो रक्त कहाँ है? उद्धव ठाकरे जी के शरीर में जो रक्त चल रहा है, बाला साहब ठाकरे जब उनकी कुर्सी में वो बैठते थे तो दोनों तरफ वो ऐसा बंदा था, वो शेर का बच्चा था, वो शेर जैसी मूर्ति अपने पास रखते थे, वो किसी से नहीं डरते थे। उन्होंने रातों रात ऐसे काम करे हैं और कभी उन्होंने किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं मीडिया के माध्यम से बहुत सी बातें बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज ही कोर्ट का निर्णय आया है। अच्छा, कोर्ट भी एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है अब। अच्छा, वो जो मूर्ति है, कोर्ट निर्णय बढ़िया कर रहा है, और मूर्ति को ऐसे पटका पहनाया होता है, आपने देखा, अंधा कानून है, और एक लेडीज वो ऐसे करके वो खड़ी होती है और वो उनके पास एक तराजू होता है, उस तराजू में भी भाल एक तरफ हो रहा है पूरा। पता कैसे एक तरफ हो रहा है? कि उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दबाना शुरू कर दी है। कुछ मीडिया चैनल पाकिस्तान के उन्होंने बैन करे हैं, कुछ भारत के बैन करे हैं। बिल्कुल करो, जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मगर जिसकी गलती है उसको बैन करो ना। मतलब वहाँ पर उनको हाई कोर्ट तक से भी जमानत नहीं मिल रही, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। किसके पास सरकार है? जिसके पास सरकार है उसी की सुनवाई हो रही है। मतलब इस देश में अब जय श्री राम बोलूंगा तो पता लगे बयान देते देते मैं पुलिस वाले कहेंगे चलो दीपक भैया आपको जेल लेके जाते हैं। बोले क्यों? जय श्री राम बोल दिया। नहीं, कोर्ट का कहना है ना कि किसी की आप कहीं भी पब्लिक पैलेस में किसी की प्रॉपर्टी पे आप हनुमान चालीसा नहीं। वो उनके मकान के अंदर नहीं जा रहे थे। मेरे को एक बात बताइए, फूड पार्क और पटरी होती है, अगर आप पटरी में खड़े हैं भाई साहब, सड़क पे अगर कोई नमाज पढ़ता है, पटरी में पढ़ता है हनुमान चालीसा, तो वो किसी की अभी तो आप कह रहे हो ये एमसीडी स्थल है, अभी हम जहाँ खड़े हैं किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी है? इसके सामने चाहे मोदी का घर हो चाहे उद्धव ठाकरे का हो। अच्छा, ये सांप्रदायिकता रंग ला रही है भैया। इन्होंने 2-3 साल से ना अब ऐसी घुट्टी पी ली है कि इनको जो कांग्रेस कह रही है वो इनको मानना पड़ रहा है। इनको ये नहीं पता कि वो जो बोलती है मैं बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, वो गई, उसने सपड़ा साफ कर दिया उत्तर प्रदेश से। और दूसरा जो पप्पू है, उसने अपने बाप का, दादा का, दादी का, सबका नाम डुबो दिया पप्पू बन के। अच्छा, शरद पवार भी कह रहे हैं कि नवनीत राणा को ये जिद छोड़ देनी चाहिए तभी मसला सुलझेगा। देखिए, शरद पवार जी ना इधर के हैं ना उधर के हैं, वो देखते हैं जहाँ देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। कभी वो शिवसेना की तरफ से बोलते हैं, जब मोदी जी डंडा चढ़ाते हैं किसी विपक्ष की पार्टी में और दुनिया भर के उनके ऊपर जो जैनवन मुकदमे लगाते हैं, तो ये कहते हैं फिर मोदी जी की तरफ से। वो अभी कंफ्यूज हैं। उनका बयान खुलकर जो आएगा वो 2-4 दिन बाद आएगा। वो बयान तो ठीक देते हैं मगर वो पहले डर डूर के बयान देते हैं। उनको अभी क्लियर ही नहीं है कि बोलना किसके पक्ष में। कि भाजपा यहाँ पे माहौल बिगाड़ रही है, ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है, खुल के उनका साथ दे रही है। कहाँ माहौल बिगाड़ रहे हैं? अरे कट्टरवाद हनुमान जी के हनुमान चालीसा में कहाँ लिखा है कट्टरवाद? अरे भाई मेरे को समझ नहीं आती। शांति दूत इंसान है, हाथ जोड़कर खड़ा है रामचंद्र जी, सीता माता की। अगर वो अपना सीना फाड़ के, हमारे भगवान श्री हनुमान सीना फाड़ कर उनकी मूर्ति निकाल रहे हैं, वो कहाँ पर झगड़ा करने वालों में से हैं? अगर सीता का हरण हुआ था तो भगवान राम ने भेजा था हनुमान जी को। भगवान राम जी ने नहीं कहा था खाली बैठे बैठे के झगड़ा करो। जब तुम किसी के साथ अन्याय होगा, वो लौह पुरुष थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, जिन्होंने राम राज छोड़कर राज अभिषेक के बाद उन्होंने 14 साल का वनवास काटा है। ये शिवसेना 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 बन रहे हैं, इनको अपना नाम बदल देना चाहिए। क्योंकि मैं नाम लूंगा फिर आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, फिर वो बैन वाले, अब एक बैन का ग्रुप भी बन गया है, बैन का ग्रुप भी बन गया, अब एक बैन टीम बनी है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी भी दबाई जा रही है। शिवसेना अभी भी समझ जाए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि महाराष्ट्र से इनका, जैसे कांग्रेस का सपोड़ा साफ हुआ है, वैसे इनका महाराष्ट्र से भी सपोड़ा साफ होगा। ये गुंडों की सरकार है। अच्छा, शिवसेना के कार्यकर्ता मारपीट करते हैं, उनको जमानत मिल जाती है, लेकिन नवनीत राणा जो केवल जिद करते हैं हनुमान चालीसा की, उसकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है। देखिए, खारिज इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको तो बाकायदा भेजा जाता है ना प्री प्लान करके। आप एक बात बताइए, यहाँ बुलडोजर चलता है, बुलडोजर चलते चलते में वहाँ तैयारी हो जाती है, याचिका लगाने वाला बंदा वहाँ खड़ा होता है। 3 नेता हैं इस देश में, जो मैंने पहली बार देखा है। ये 3 नेता देश विरोधी गतिविधियों में जो खड़ा होता है ना, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही बैग लेके खड़े रहते हैं। जैसे ही फोन आता है ये कहते हैं अच्छा साहब अच्छा साहब अच्छा साहब, और अंदर जाके याचिका लगा देते हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के गेट पे खड़े रहते हैं? हाँ, ये बिल्कुल गेट पे खड़े होते हैं। जब यहाँ जहांगीरपुरी में पत्थर चले तो ये जहांगीरपुरी में पत्थरबाजों के समर्थक में चले गए,
कि भैया बुलडोजर क्यों चल रहा है, पत्थरबाजों को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। और जब वहां पर वो राणा जी अरेस्ट करा, वो पहले ही तैयार थे उनके ऊपर और मुकदमे लगाओ और मुकदमे लगाओ। महाराष्ट्र सरकार तो सब जानते हैं कि वो शिवसेना के हाथ में है, जो शिवसेना कहेगी वो महाराष्ट्र सरकार करेगी। 150 से 200 शिव सैनिक, एक संवैधानिक मर्यादा में जो व्यक्ति जनता द्वारा चुना गया है, उसकी गाड़ी में पत्थरबाजी कर रहा है। इनका धर्म, इनका राजनीति खतरे में नहीं है। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है, ये अपने बॉम्बे तक सीमित है और उससे आगे कभी जीवन में ये बढ़ नहीं पाएंगे। सवाल ये बनता है कि विवाद रुकेगा कैसे? अगर लाउड स्पीकर बज रहा है तो एक लिमिट से बजे, जो कोर्ट की लिमिट है। दूसरी बात, उतारो तो सबके उतार दो। और तीसरी बात यह है कि अगर खुले में नमाज पढ़ी जा रही है तो खुले में हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसको भी पढ़ने दो, छेड़ो मत। क्योंकि वो एक कहावत है, हमें ना छेड़ो, हम सताए हुए हैं। आप क्यों छेड़ रहे हो हमारे को? लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने दिनों से जब कोई आपत्ति नहीं थी तो अभी ये आपत्ति क्यों हो गई? भाई साहब, अभी कोरोना चला गया था, आपने मास्क उतारना बंद कर दिया था। मैंने भी मास्क रखा है, मैं मीडिया में बयान दे रहा हूँ, इसलिए नहीं पहना। अब कोरोना आ गया है, मेरी मर्जी है। मेरे हनुमान जी ने जब इच्छा प्रकट करी है, मैं आज यहाँ खड़े होकर पढ़ूँ या मैं अपने घर जाके पढ़ूँ। आपका भी तो अल्लाह है। आप एक बात बताओ, आपका भी तो अल्लाह है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनका एरिया, वहाँ से आप जो है हनुमान शोभा यात्रा ना निकालो। अच्छा, एरिया भी इस देश में हो गया है। अरे हिंदू अगर अपने देश में शोभा यात्रा नहीं निकालेगा तो क्या पाकिस्तान में निकालेगा? अभी एरिया बट रहे हैं, फिर ये गलियाँ बांटेंगे। दिल्ली में केजरीवाल जी शिवसेना वाला काम कर रहे हैं, विपक्ष वाला, और सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। और बॉम्बे में जो है वो शिवसेना देश का माहौल खराब कर रही है। नहीं तो मुझे जवाब दे इस मीडिया के माध्यम से, एक नवाजी को अगर नमाज पढ़ने के बाद अरेस्ट करा हो तो मुझे उसका जवाब दे। ये मुद्दा छोटा नहीं, ये मुद्दा बहुत बड़ा है।